Hello, Assalamu alaikum. I am Arslan Naveed and you are watching Sports Sciences and Physical Education. Today our topic is about research design. सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन और मीनिंग देख लेते हैं. Like an architect prepare a blueprint before the approves a construction, in the same way researcher prepares a plan or a schedule of his own study before he starts his research work. This helps the researcher to save time and also save some of his crucial resources. This plan or blueprint of the study is referred to as the researcher design. अब उसमें ये बता रहा है कि रिसर्च डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट होता है. जैसे हम किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका पूरा नक्शा जो है ना वो बना लेते हैं ना, तो ये वही चीज़ है कि हम एक पूरा प्रोसीजर बना लेंगे कि हमने किस तरह से रिसर्च स्टार्ट करनी है, किस तरह से हमने उसका जो है डाटा कलेक्ट करना है, किस तरह से हमने उसको एनालाइज करना है. ठीक है, फिर अगला उसका प्रोसीजर होता है कि किस तरह से हमने उसको पब्लिश करवाना है. तो ये सारी चीज़ें रिसर्च डिज़ाइन में पहले से ही डिसाइड कर ली जाती हैं ताकि आगे आसानी हो. इसकी एक और डेफिनेशन भी है, वो भी आप लोग लिख लें. क्लियर, कंसाइज, वेल ऑर्गेनाइज्ड डॉक्यूमेंट दैट स्पेल्स आउट what you are purpose to do, why you are proposing to do and how you will complete it. ठीक है. According to the Russell, research design is a process of making decisions before a situation arises in which the decision has to be carried out. It is actually a process of deliberate anticipation directed towards bringing an unaccepted situation under control. इसमें वो ये कह रहा है कि पहले से ही प्लान शुदा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हो कि अगर कल को कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम उसको हैंडल कर सकें. ठीक है. अच्छा जी, स्टेप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन. अब इसमें इसने 3 किस्म के स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है: प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन. यानी कि रिसर्च से पहले आपने क्या करना है, फिर रिसर्च के दौरान आपने क्या करना है और उसके बाद आपने क्या करना है. ठीक है. रिसर्च आइडिया. सबसे पहले ज़ाहिर है हम रिसर्च आइडिया ही देखेंगे ना, जिसमें आप क्या वो बता रहे हैं, पिक का टॉपिक, अपना टॉपिक सेलेक्ट करें, ट्रांसलेट टॉपिक इनटू अ क्वेश्चन, उस जो आपका टॉपिक है उसको एज ए क्वेश्चन में कन्वर्ट करें, ट्रांसलेट इनटू हाइपोथेसिस, फिर उसको अपने मफरूज़े में तब्दील करें. ठीक है. ज़ाहिर है मफरूज़े के ऊपर ही रिसर्च होती है, पहले भी हम ये बातें पढ़ चुके हैं. इसके बाद आ जाता है जी रिसर्च आइडिया अब क्रिएट हो गया, अब हमने रिसर्च डिज़ाइन बनाना है. सेलेक्टिंग द मेथोडोलॉजिकल अप्रोच, यानी कि उसमें कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे वो आप सेलेक्ट करें. ऑपरेशनलाइजिंग वेरिएबल मटेरियल, आप वेरिएबल और मटेरियल को भी अवेलेबल कर लें, चेक कर लें. क्राफ्टिंग प्रोसीजर्स देख लें कि आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है. डिटरमाइनिंग सैम्पल, आप अपने सैम्पल को डिटरमाइन कर लें कि किस जगह पे मेरा सैम्पल अवेलेबल है. प्रैक्टिकलिटी ऑफ द रिसर्च, यानी कि आप ये देख लें कि प्रैक्टिकली उस रिसर्च को करना मुमकिन भी है या नहीं मुमकिन. अच्छा, उसके बाद आ जाता है प्रोडक्शन, यानी कि डाटा कलेक्टिंग. डाटा हमने किस तरह कलेक्ट करना है. प्रिपरेशन टू कंडक्ट स्टडी, आप प्रिपरेशन करें. ठीक है, यानी कि अपनी स्टडी को स्टार्ट करें. अच्छा जी, प्रिपरेशन टू कंडक्ट स्टडी, अपनी स्टडी को स्टार्ट करें. रिकरेंटिंग सब्जेक्ट्स, उसके रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको देखें. कंडक्टिंग द स्टडी, फिर उसके ऊपर स्टडी स्टार्ट कर दें. कोडिंग एंड एंटरिंग द डाटा, फिर अपने उस मवाद का जो आपने डाटा लिया है उसको कोडिंग में तब्दील करें. ठीक है. उसके लिए SPSS भी यूज़ होता है, बहुत कॉमन है, और भी बहुत सी चीज़ें यूज़ होती हैं, आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा. एंड एंटरिंग डाटा जी. ठीक है. उससे फिर उसे स्टैटिस्टिकल, यानी कि उसके ऊपर आप प्रोसीजर अप्लाई करें तो उससे हमें क्या हासिल होगा, एनालाइजिंग डाटा. फिर हम उसी डाटा को क्या करेंगे, हम उसको डाटा कलेक्ट हमने अब कर लिया है, उसको कोडिंग भी कर लिया है, उसको किसी जगह पे हमने सेव भी कर लिया है. फिर हम क्या करेंगे, SPSS के थ्रू या किसी और सॉफ्टवेयर के थ्रू उसका एनालाइजिंग करेंगे. अब ये आ गया, ज़ाहिर है जब एनालाइजिंग स्टेज में आ गया तो समझिए आपका रिसर्च का काम तो कंप्लीट हो गया. अब आपने उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालने हैं. अब इसमें देखें ये क्या कह रहा है, डाटा प्रिपरेशन एंड स्क्रीनिंग, यानी कि डाटे को प्रिपेयर करें और स्क्रीनिंग करें, यानी कि जो आपके काम की चीज़ें हैं वो आप निकाल दें, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो वो साइड पे कर दें. एवेल्युएटिंग सैम्पल स्टैटिस्टिकली, यानी कि स्टैटिस्टिक के तहत अपने सैंपल को हासिल करें. एवेल्युएटिंग मटेरियल स्टैटिस्टिकली, और जो मवाद आपको चाहिए है आप उसको
स्टैट लगा के हासिल करें। एवेल्युएटिंग प्रोसीजर स्टैटिकली, फिर उस पे जो प्रोसीजर आपका लगना है, टी टेस्ट लगना है या और कोई टेस्ट लगना है, जो भी आपका टेस्ट लगना है वो टेस्ट लगाएं। एनालाइजिंग रिसर्च हाइपोथेसिस, फिर अपने हाइपोथेसिस को चेक करें कि जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया था वो क्या मेरा प्रूव है, अनप्रूव है, ठीक है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है जब ये सारी चीज़ें होगी तो आपका क्या होगा जी, डाटे को किसी न किसी रिजल्ट की फॉर्म में कंक्लूजन निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होना जी, पब्लिकेशन प्रोसेस। ज़ाहिर है अब आपने रिसर्च आइडिया भी बना लिया, रिसर्च डिज़ाइन भी बना लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने डाटा भी कलेक्ट कर लिया और फिर उस डाटे को आपने एनालाइज भी कर लिया, आपके पास रिजल्ट भी हासिल हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, पब्लिकेशन प्रोसेस, पब्लिकेशन कर देनी है। डिसाइडिंग व्हेन टू स्टार्ट राइटिंग पेपर, ये यानी कि डिसाइड कर लें कि आपने कब पेपर लिखना स्टार्ट करना है। हाउ टू डिसाइड वेयर टू सबमिट मैन्युस्क्रिप्ट, जर्नल रिव्यू प्रोसेस। अब बहुत से जर्नल होते हैं, आप देख लें कि आप किस में पब्लिकेशन करवाना चाहते हैं। टॉक्स, किसी टॉक्स में आपने जाके अपना जर्नल का रिव्यू कराना है, पोस्टर्स के ज़रिए से करना है, एंड अदर वेज, या जो दूसरे तरीक़ाकार हैं कि आप अपने वर्क को नुमाइश करेंगे या कुछ किसी से और रिव्यू लेना चाहते हैं, इसमें कुछ तब्दीली करवाना चाहते हैं। तो इसके बाद इसने एक और, रिसर्च डिज़ाइन इज़ आल्सो कॉल्ड एज द रिसर्च स्ट्रेटजी। रिसर्च डिज़ाइन रिसर्च स्ट्रेटजी भी कहलाता है। एंड द वेरियस स्टेप्स और स्टेजेस दैट और रिसर्च डिज़ाइन में इंक्लूड कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज, यानी कि उसने कुछ स्टेप बताए हैं, इसके ज़रिए से भी हमें आसानी होगी रिसर्च डिज़ाइन को, रिसर्च स्ट्रेटजी को समझने के लिए। रिव्यू ऑफ लिटरेचर एंड इनफॉर्मल क्वेश्चन। लिटरेचर रिव्यू तो जो है ना हर मामले में आपको काम आएगा और ये बहुत ज़रूरी है। रिसर्च की जो मैं कहता हूँ पहली बेस होती है ना वो लिटरेचर रिव्यू ही होता है। जितना ज़्यादा आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे उतनी ज़्यादा बातें आपको समझ आएंगी, उतने ज़्यादा आपको आसानियाँ पैदा होंगी। द साइकिल बिगिंस, अच्छा जी, साइकिल बिगिंस हो जाएगा जब आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे। फार्मूलेट अ टेस्टेबल हाइपोथेसिस। अब देखें इसमें एक इसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है टेस्टेबल। अब टेस्टेबल का मकसद क्या है कि हाइपोथेसिस सिर्फ बना नहीं देना, ये भी देखना है कि क्या वो टेस्टेबल भी है या नहीं है, क्या हम उससे कल कोई नतीजा भी हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी है या नहीं है, उनका कोई रिलेशन भी है या नहीं है। डिज़ाइन द स्टडी एंड कलेक्ट द डाटा, ठीक है। आपका हाइपोथेसिस बन गया, उसके बाद आपने क्या करना है, स्टडी को डिज़ाइन करना है और डाटा हासिल करना शुरू कर देना। ज़ाहिर हमारे पास एक पाथवे आ जाता है, एक रास्ता निकल आता है, एक हमारे पास पूरा डिज़ाइन शो हो जाता है कि हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंड करना है। एनालाइज द डाटा एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। जब हमने डाटा ले लिया है उसके बाद हमने क्या करना है, अब हम हाइपोथेसिस के या तो रिजेक्ट कर लेंगे या हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। पब्लिश, रेप्लिकेट एंड सीक साइंटिफिक रिव्यूज़। अब उसे आप क्या करें, आप उसे पब्लिश करें और साइंटिफिक रिव्यूज़ भी हासिल करें लोगों के कि यार जो मैंने काम किया है इसे क्या ठीक है क्या नहीं ठीक। अपने किसी सीनियर को चेक करा लें, अपने किसी सुपरवाइज़र को चेक करा लें, अपनी फील्ड के लोगों को चेक करा लें, किसी से मशवरा कर लें। बिल्डिंग थ्योरी, फिर उसके बाद थ्योरी बनेगी, ठीक है। तो द लाइफ साइकिल कंटिन्यू, फिर इसी तरह रहता है, लोग जो थ्योरी बनाते हैं फिर उसके ऊपर फिर लोग लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर ये इसी तरह ये सर्कल चलता ही रहता है। रिसर्च का मतलब ही क्या है, दोबारा से ढूंढना, दोबारा से सर्च करना। रिसर्च, री मतलब दोबारा, सर्च मतलब तलाश करना, यानी कि दोबारा से तलाश करना। आपने अक्सर फिल्मों में भी देखा होगा कि जब कोई केस सॉल्व नहीं होता तो क्या कहते हैं, जहाँ से शुरू किया था वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो अक्सर इन्वेस्टिगेशन मूवी में दोबारा वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें कोई ना कोई क्लू मिल जाता है, रीस्टडी करने से, या रिसर्च भी उसे कह सकते हैं। अच्छा आगे देख लेते हैं जी। अच्छा, अब डिज़ाइन में किन मेन बातों का ख्याल रखना चाहिए, अब उसके बारे में ये बता रहा है कि क्या क्या आपके डिज़ाइन में जो चीज़ें शो होनी चाहिए। व्हाट इज़ स्टडी अबाउट, कि आपकी स्टडी किस चीज़ के मुतल्लिक है। इसमें अब ये 5 W's एंड 1 H के बारे में बता रहा है, ये ज़रूर देखा जाता है, ठीक है। वाई स्टडी बीइंग मेड, वाट मतलब क्या, क्यों, वेयर मतलब कहाँ, ठीक है। वेयर विल द स्टडी बी कैरीड, ये कहाँ पे की जाएगी। वाट टाइप ऑफ डाटा इज़ रिक्वायर्ड, किस किस्म का डाटा हमें रिक्वायर्ड है। वेयर कैन द रिक्वायर्ड डाटा बी फाउंड, वो डाटा जो हमें रिक्वायर्ड है वो आखिर मिलेगा कहाँ से, किसी यूनिवर्सिटी से मिलेगा, किसी बाज़ार से मिलेगा, छोलों वाली दुकान से मिलेगा, या किसी किराने की दुकान से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। व्हाट पीरियड ऑफ टाइम विल स्टडी इंक्लूड, आखिर उसमें वक्त कितना लगेगा, 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना। व्हाट विल बी द सैम्पल डिज़ाइन, सैम्पल का भी डिज़ाइन आपने बना लेना कि सैम्पल आपको किस किस्म का चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब हमारा रिसर्च एरिया है द स्टडी द, मिसाल के तौर पे जैसे हम बनाते हैं जी कि स्पोर्ट इम्पोर्टेंस या स्पोर्ट अवेयरनेस इन स्कूल गोइंग बॉयज़, तो उसमें हमारे सिर्फ स्कूल वाले जाने वाले जो लोग होंगे वही हमारे सैम्पल होंगे, ठीक है। वाट टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन विल बी यूज, यानी कि कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे हम, सर्वे मेथड लगाएंगे, इंटरव्यू मेथड लगाएंगे, क्वेश्चनर बनाएंगे, क्या करेंगे। हाउ विल
द डाटा बी एनालाइज। डाटा एनालाइज कैसे करेंगे, एसपीएसएस के थ्रू करेंगे या और टी टेस्ट लगाएंगे या और किसी तरीके से करेंगे। इन व्हाट स्टाइल विल द रिपोर्ट बी प्रिपेयर्ड। अब हमने जो रिपोर्ट बनानी है वो किस स्टाइल में बनानी है, क्या हम एकेडमिक काम के लिए बना रहे हैं या वैसे किसी चीज़ के लिए रिसर्च कर रहे हैं या कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, हमारा पर्पज़ क्या है। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो बड़ों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट भी कर दें। नेक्स्ट हम जो है ना वो टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइंस के बारे में देखेंगे कि वो किस तरह होती हैं और उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।